एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सेकंड क्लास अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। लास्ट डे अपना क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को क्या बोल रहा है? आदित्य फोन छोड़ो। मदन एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे को बता दिया 3:2। गोपाल इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। यहाँ पे गोपाल का एडमिशन हो रहा है, वो नया पार्टनर है। फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो कितना हिस्सा के लिए आ रहा है वो? प्रॉफिट्स का 3/10 हिस्सा उसका हो जाएगा। अच्छा, वो 3/10 हिस्सा के लिए आ रहा है, वो किससे किससे कितना लेगा देखो। हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय मदन। तो 3/10 का हाफ उसको मदन गिफ्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? आयुष तुम ध्यान देना जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो गिफ्टेड बाय मदन कितना हो गया? गिफ्टेड बाय मदन 3/10 का आधा। 3/10 का आधा कितना हुआ? 3/20। 3/10 का आधा कितना हुआ? 3/20। और आधा कितना बचा हुआ है? 3/20 अभी भी बचा हुआ है। और फिर देखो क्या लिखा हुआ है अंदर, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर आयुष कितना है? 3/10 का अगर आधा 3/20 होता है तो और आधा कितना हुआ? 3/20 तो हुआ ना। तो वो आधा का क्या होगा देखो, वो आधा किससे ले रहा है? एंड द रिमेनिंग शेयर इज टेकन बाय गोपाल इक्वली फ्रॉम मदन एंड मोहन। तो रिमेनिंग जो 3/10 है वो किससे ले रहा है? गोपाल का जो यहाँ पे 3/20 पड़ा हुआ है अभी भी, वो किससे ले रहा है? आधा आधा ले रहा है दोनों से। आधा कितना हो गया अपना? 3/40। ये वो ले रहा है मदन से। और 3/20 का आधा वो किससे ले रहा है? दूसरा वाला पार्टनर कौन है अपना? मोहन। पहले एक बार आयुष देख लो, ये वाला क्लियर हुआ क्या तुमको? बोल रहा है 3/10 शेयर के लिए वो आ रहा है, ठीक है। 3/10 का आधा, आधा मतलब क्या होता है? 1/2। आधा वो किससे ले रहा है? मदन से। मदन वो गिफ्ट कर रहा है उसको। अब 3/10 का आधा 320 होता है, तो और आधा कितना बचा है? 320। तो इसका भी वो आधा आधा करके ले रहा है। 320 का आधा मतलब 3/20 इंटू 1/2। वो किससे ले रहा है? मदन से। और 3/20 का हाफ वो किससे ले रहा है? मोहन से। मतलब देखो मदन जो है ना वो 2 बार सैक्रिफाइस कर रहा है। समझ में आया? तो अब हम लोग निकाल लेते हैं नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मोहन का। मोहन का, सॉरी मदन का पहले लिखते हैं। मदन का अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3/5। समझ में आया? 3/5 कैसे हुआ? माइनस दिस। इतना वो सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब इतना तो वो गिफ्ट कर रहा है। और कितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो? 3/40 भी। तो माइनस 3/40। ये वाला समझा? वो 2 बार सैक्रिफाइस कर रहा है। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 40 आ जाएगा अपना। तो 5 कितना सा 40, 8 सा 40, 8 इंटू 3 कितना होता है? 24 माइनस 22 जा 40, 2 3 जा 6 माइनस 1। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है मेरे को बताओ? आएगा 15 आएगा। 15/40। उसके बाद हम लोग दूसरा वाला पार्टनर का निकालते हैं, मोहन। मोहन का प्रॉफिट शेयरिंग, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2/5 माइनस मोहन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 3/40। तो हम लोग 3/40 उसके शेयर से माइनस करेंगे। एलसीएम हम लोग को यहाँ पे भी 40 लेना पड़ेगा। 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 माइनस 3। तो कितना आ गया? 16 माइनस 3 कितना होता है? 13। तो 13/40। और जो नया पार्टनर है वो कौन था? गोपाल। नया पार्टनर अपना था गोपाल। गोपाल कितना शेयर के लिए आ रहा है? 3/10 शेयर के लिए आ रहा है। हम लोग को एलसीएम क्या करना है? 40 रखना है यहाँ पे भी। तो हम लोग क्या करेंगे? इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 12/40। तो अपना नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आयुष क्या हो गया? 15:13:12। ये क्या हो गया? न्यू पीएसआर। तुम लोग को कॉपी करना है, तुम लोग पहले कॉपी कर लो। तुम लोग को फटाफट एकदम समझा देते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट सम में मूव करेंगे। या फिर एक काम करते, तुम लोग थोड़ा लेट से आए, तुम लोग को ये वाला सम हम लास्ट में समझा देंगे। हाँ तुम लोग कॉपी कर लो, बट समझा हम तुम लोग को लास्ट में देंगे। ठीक से कॉपी कर लो।
हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहे हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो पार्टनर है, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 ऑफ द प्रॉफिट्स। तो सी जो नया पार्टनर है जिसका एडमिशन हो रहा है, वो प्रॉफिट्स का कितना हिस्सा हो जाएगा, उसका 1/8 पोर्शन हो जाएगा। अपने को क्या निकालना है? कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अपने को पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है। और अपने को क्या निकालना है? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सी कितना शेयर के लिए आ रहा है? 1/8 शेयर के लिए आ रहा है। 1/8 शेयर कौन देगा इसको? ए और बी देगा, लेकिन बताया है क्या किस रेशियो में देगा? तो जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही क्या हो जाएगा, इन लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। इन लोग अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से देंगे। तो ए कितना देगा इन लोग को? 1/8 इंटू कितना करेंगे अपने? 3/4। और बी कितना देगा? 1/8 इंटू 1/4। यशस्वी नहीं समझ में आया? ये कितना आ जाएगा? 3/32। और ये कितना आ जाएगा अपना? 1/32। समझ में आया? देखो मेरा बात सुनो, ये 3:1 जो निकला है, 3:1, ये क्या हो गया इन लोग का? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए इतना सैक्रिफाइस कर रहा है, बी इतना सैक्रिफाइस कर रहा है। समझ में आया आयुष? कि एक बार वापस बताएं। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आराम से निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/4। और बी का ओल्ड रेशियो कितना था? 1/4। कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 3/32। 3/32। और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/32। तो बस एलसीएम अपने कितना पकड़ेंगे? 32 पकड़ लेते हैं, है ना? तो मेरा इधर कितना हो जाएगा? 24 माइनस 3। कितना आ रहा है ये? 21। 21/32। यहाँ पे भी अपना 32 हो जाएगा। कितना आ रहा है ये? 8 माइनस 1 विच इज 7/32। और हम लोग सी जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/8 शेयर के लिए आ रहा है। 32 अगर हम लोग को रखना है डिनोमिनेटर, तो कितना से इंटू करना पड़ेगा? इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, जो कि कितना आ रहा है? 4/32। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा क्या हो गया? 21:7:4। ये मेरा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। तो लंबा प्रोसेस से किया गया 1 - 1/8 कर। ठीक है, आंसर सेम आ रहा है। वो लंबा प्रोसेस है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया? सी कितना शेयर के लिए आ रहा है? तो 1/8 उसको कौन देगा? ए और बी देगा। कुछ बताया है किस रेशियो में देगा? तो जो इन लोग का ओल्ड रेशियो है उसी में देगा। इन लोग वही निकाले हम। 1/8 का ए कितना देगा? इंटू 3/4। बी कितना देगा? 1/8 का इंटू 1/4। तो वैसे ही करके निकाले हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया आदित्य? ये इन लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया कि 3:1 के रेशियो में क्या कर रहा है? ए और बी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये इन लोग का हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इन लोग अलग तरीके से किया है, वैसे भी आंसर सेम आ रहा है। तुम कोई भी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम्हारा आंसर सेम आना चाहिए। अब गलत आ रहा है तो मतलब तुम कुछ उल्टा कर रहे हो। दिग्विजय समझाए वाला कि समझ में आ गया? श्योर? अंकुश, प्रियांशु, पक्का? सोल्यूशन 11 के बाद अपने को सोल्यूशन 12 में आना है। सोल्यूशन 12 में आओ। लीना एंड रोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अच्छा, तो दो पार्टनर है, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:2। मनोज इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। तो यहाँ पे किसका एडमिशन हो रहा है? मनोज का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग लीना, रोहित एंड मनोज इज 5:3:2। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो अपने को दे दिया है। फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और तो कुछ करना ही नहीं है। अगर आंसर पॉजिटिव में आएगा तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, मेरा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया। प्रियांशु, तुम ये तो ले जाओ, मेरे पास है मटेरियल। और बाहर कौशिकी दीदी है, उनको बोल दो उन लोग को भी दे देगी।
2, हाँ, ओल्ड माइनस। चलो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कौन कौन पार्टनर्स था? लीना, हम देख रहे हैं, रोहित, हाँ। ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5। और रोहित का कितना था? 2/5। अंकुश ये समझा तुम? 3/5, 2/5, 3:2 इन लोग का ओल्ड रेशियो है। माइनस न्यू रेशियो अपने लीना के केस में कितना लिखेंगे बताओ? अंकुश बताओ यहाँ पे कितना लिखेंगे न्यू रेशियो में? तुम अपना करो। न्यू रेशियो तुमको दिया हुआ है तो लीना के यहाँ पे कितना लिखेंगे अपने? उसका न्यू रेशियो क्या हो गया? देखो दिया हुआ है ना, न्यू रेशियो अमंग देम इज 5:3:2। तो 5 + 3 + 2 कितना होता है? 10। तो लीना का कितना हो गया? 5/10। समझो, 5/10। और रोहित का कितना हो गया? 3/10। तो हम लोग का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10, है ना? तो 6 - 5 विच इज 1/10। और यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम 10 लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 - 3 जो कि 1/10। तो इन लोग का कितना हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 1:1। दोनों ओल्ड पार्टनर्स जो है 1:1 के रेशियो में क्या करेंगे? इन लोग सैक्रिफाइस करेंगे। नम्रता ठीक है? नया पार्टनर थोड़ी ना सैक्रिफाइस कर रहा है, नया पार्टनर का क्यों निकाल रहे तुम लोग? हाँ, ओल्ड पार्टनर्स का ही निकालेगा, वही लोग तो सैक्रिफाइस करेगा ना। नया पार्टनर तो अभी आया है, आएगा वो कैसे सैक्रिफाइस करेगा? उसको तो दिया जाएगा ना। 1:1 लिखेगा बस। नहीं, तुम नया पार्टनर का भी निकाल दिया एक्चुअल में, वैसे निकाल, उसका तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ नहीं, तो तुम कैसे निकाला? वो तो फिर वैसे देखा जाए तो माइनस में आंसर आ जाएगा। ओ नहीं नहीं नहीं, ये आया है ना? नहीं नहीं, 12 का यही आया ना तुम लोग का? किसमें पहुंच गया तुम लोग? 14 का आंसर कितना है? नहीं, हाँ न्यू रेशियो क्या? नहीं, बोलो, ऐसे थोड़ी ना होता है, बोलो। है, गलत है, वैसे गलत हो रहा है तुम लोग का। सोल्यूशन 13 देखो, कितना है तुम लोग का 13 का? आदर्श और अनीश, 13 का कितना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 हो गया, हाँ राइट, 3:1 है। जो सैक्रिफाइसिंग ही तो बता रहे हैं यहाँ पे कुछ और। न्यू रेशियो नहीं निकालना है, न्यू रेशियो निकाला ही नहीं होगा वो सैक्रिफाइसिंग। पर उतना झमेला क्यों करना है? देखो हम बता रहे हैं, X and Y were partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:3। ध्यान दो, दो पार्टनर था, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 7:3। ठीक है, Z was admitted, Z का एडमिशन हो रहा है फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो जो भी प्रॉफिट्स होगा उसका 1/5 पोर्शन किसका हो जाएगा? नया पार्टनर का। Which he took 75% from X and remaining from Y। तो 75% मतलब क्या होता है? 75/100। अगर 75% वो X से ले रहा है तो रिमेनिंग कितना बचा? 25% वो किससे ले रहा है? Y से। तो ये 75/100 कितना हो गया अपना? हम अगर ऐसे लिखे 75:25 है ना, फिर तुम लोग इसको 25 के टेबल से ही काटो, कितना हो रहा है ये? 3:1। तो ये देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विच ही टुक 75% फ्रॉम एक्स। तो 75% एक्स से ले रहा है, मतलब एक्स कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 75%। तो यही तो इन लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। और कुछ क्यों करना है, इतना लंबा में क्यों जा रहे हो? हाँ बस, समझा मेरा बात? नहीं, लंबा मत टानो।
डायरेक्टली लिख दो। नहीं, तुम जो किया तुम लंबा प्रोसेस में किया, हम यहाँ पे टाइम सेव कर दिए। नहीं, क्यों काटेगा, पागल है क्या? 75% एक्स से ले रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 100 में से 75 माइनस करेंगे तो 25 बचा, मतलब 25 कितना ले रहा है? 25% वो वाई से ले रहा है, तो 75:25। इसको अगर काटे 25 3 का कितना होता है? 75। तो 3:1 अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया, मतलब पुराना पार्टनर तो क्या कर रहा है? 3:1 के रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आदित्य समझा? पक्का? 14, हाँ 6:2 समथिंग कुछ होगा, तुम उसको फर्दर रिड्यूस भी कर सकते हो। Solution 14. X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5. तो दो पार्टनर है 7:5 के रेशियो में। They admit Z a new partner, Z का एडमिशन हो रहा है, who acquires 1/12 from X and 1/6 from Y as his share. तो अपना जो नया पार्टनर है Z, वो X से ले रहा है 1/12 पोर्शन और Y से ले रहा है 1/6 पोर्शन। अपने को बोल रहा है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए, तो बहुत इजी है, देखो हम निकालते हैं। X का ओल्ड शेयर कितना था? 7/5, मतलब कितना हो गया? 7/12 माइनस X कितना दे रहा है उसको? 1/12। देखो फ्रॉम लिखा है ना, तो फ्रॉम मतलब माइनस, ऑफ होता तो ऑफ क्या करते? इंटू करते, ये सब याद रखो। तो इतना शेयर में से वो 1/12 पोर्शन दे रहा है, तो मेरा कितना बचा? 7 - 1 - 6, मतलब 6/12 है ना। Y का कितना आ जाएगा? Y का कितना था? 5/12, और वो कितना दे रहा है अपना शेयर में से? 1/6। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 12 भी आएगा, तो 5 - 2 विच इज 3/12। नमिता समझ रही हो? और Z को X से कितना मिल रहा है? 1/12, और Y से कितना मिल रहा है? 1/6। तो एलसीएम निकाल लो, तो कितना आ जाएगा अपना? 1 + 2 विच इज 3/12। तो 6:3:3 अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। इसको फर्दर अपने रिड्यूस करें तो कितना हो जाएगा? 2:1:1। इसको अपने काट दिए 3 के टेबल से, तो अपना नया पीएसआर कितना आ गया? 2:1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो यही तो रहा। एक्स कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 1/12। वाई कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/6। तो अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले, देखो एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है 1/12 और हाँ वाई सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6। तो इसको क्या है, अपने को डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो ये तो 1/12 ही है, इसको 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये कितना हो गया? 2/12। तो अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 1:2। ये अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो। आदित्य पूछना है कुछ? प्रियांशु, देवजीत और अंकुश पूछना है? अंकुश कुछ पूछना है तो पूछो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को ठीक नहीं लग रहा। बताएं एक बार वापस, पक्का? कौन सा समझ में नहीं आया तुमको? नंबर 13। यहाँ पे बोल रहे हैं पुराना पार्टनर कौन था। देखो एक्स और वाई पार्टनर था, ठीक है। इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 7:3। नया पार्टनर आ रहा है जेड, ठीक है। वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, मतलब पिज्जा का 1/5 पोर्शन खा जाएगा वो। लेकिन 1/5 पोर्शन जो लेगा वो किससे कितना लेगा? बोल रहा है एक्स उसको देगा 75% और वाई उसको कितना देगा? अगर 100 में से 75 चला गया तो कितना बचा? 25। एक्स से ले रहा है 75%, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाई 100 अपने करते हैं। एक्स से ले रहा है वो 75% और वाई से ले रहा है वो 25%। तो 75% मतलब क्या हो गया? अंकुश इधर देखो, 75/100 और 25% मतलब 25/100। तो अपने ऊपर वाला लिखे 75:25। अब इसको तुम फर्दर काट दो। 25 कितना सा 75 होता है? 3 सा, और 25 कितना सा 25 होता है? 1। तो मैंने 3:1 के रेशियो में क्या कर रहा है वो? एक्स और वाई सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालना था तुमको, समझा? मतलब मान लो तुम्हारे पास 20 चॉकलेट था, उसमें से 10 चॉकलेट तुम दे रहे हो, तो मतलब 10 चॉकलेट क्या कर रहा है? तुम सैक्रिफाइस कर। तो इन लोग भी 3:1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, समझा? अब
क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ना अपना, 15 में आओ। 18 मत करना तुम लोग, 17 तक करो। 18 आज नहीं करेंगे अपने, भी जरूरत नहीं है। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3। A और B पार्टनर है, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:3। A gives 1/20th of his share, whereas B gives 1/24th of his share in favor of C, a new partner। हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। अब देखो ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ए का शेयर कितना था? 5/8। वो अपना शेयर में से क्या बोल रहा है? देखो, ए गिव्स 1/20th ऑफ हिज शेयर, ऑफ मतलब इनटू करते हैं। 5/8 में से क्या कर रहा है? 1/20th शेयर वो सैक्रिफाइस कर रहा है। हम अभी बोले थे सैक्रिफाइसिंग 2:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। देखो, फ्रॉम नहीं लिखा है, ऑफ लिखा है। ऑफ मतलब इनटू होगा। अनीश बोल रहे हैं। आदर्श तुम क्या किया? माइनस। हाँ, ओ अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, उसके बाद जब तुम उसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेगा तब तो माइनस करना ही पड़ेगा, पहले तुमको इनटू करना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग अपना अपना करो, जिसको जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से करो। देखो, ए का शेयर क्या था? 5/8। क्या बोल रहा है? ए गिव्स 1/20th ऑफ हिज शेयर, तो उसका जो शेयर था उसका 1/20th पोर्शन दे रहा है। मतलब ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? अगर हम यहाँ पे करें तो 1/32, 1/32 वो सैक्रिफाइस कर रहा है। और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? बी सैक्रिफाइस कर रहा है, उसका रेशियो कितना था? 3/8। तो वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/24। तो ये कितना हो गया मेरा? 3 कितना था? 24। 8 64, तो 1/64। ये इन लोग का क्या आ गया? रेशियो आ गया। आदर्श ये किया, डिनोमिनेटर तो अब इक्वल करना पड़ेगा ना अपने को इसका। अभी नहीं हो तो जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेगा तब। तो क्या हुआ? जब तुम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेगा उस हिसाब से डिनोमिनेटर इक्वल कर देगा। तुम देखो, हम बता रहे हैं। अब हम लोग ए का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। ओल्ड रेशियो क्या था? 5/8। अब ये ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/32। आयुष, अब हम लोग माइनस करेंगे 1/32 नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए। ये तो सैक्रिफाइसिंग निकाल लिए कि ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। ध्यान रुको, हम एक बार समझाते हैं उसको। देखो, ए और बी का तुम्हारा ओल्ड रेशियो था 5:3। हर क्वेश्चन डिफरेंट है ये, तुम हर क्वेश्चन को वो कंपेयर नहीं कर सकता। क्वेश्चन तुमको क्या बोल रहा है, तुमको वो लाइन समझना पड़ेगा। समझा मेरा बात? बोल रहा है ए और बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तुम। ए गिव्स 1/20th ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर मतलब उसका जो शेयर था उसका 1/20th पोर्शन वो दे रहा है। तो 5/8 इंटू 1/20 कितना आ गया मेरा? 1/32। ठीक है। बी कितना दे रहा है अपने शेयर का? 1/24th पोर्शन। तो हम लोग इसको काटा कुटी किए तो मेरा कितना आ गया? 1/64। तो मतलब ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/32। और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/64। न्यू नहीं दिया, न्यू निकालना है तुमको। अब तुम ओल्ड शेयर से क्या करेगा? इन लोग का सैक्रिफाइस जितना इन लोग कर रहा है उसको माइनस करेगा तो तुम्हारा न्यू रेशियो निकल जाएगा। आदित्य, तो चलो निकालो इसका। हम लोग का एलसीएम कितना आ जाएगा? 32। हम लोग क्या करेंगे? 8 कितना था? 32। 4 5 20 -1, तो ये कितना आ रहा है? 19/32। बी का रेशियो मेरा कितना दिया हुआ है? 3/8 माइनस वो सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? 1/64। तो हम लोग का एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 64। 8 8 64, 8 3 24 -1 कितना आ रहा है मेरा? 23/64। ठीक है। अब सी जो है उसको कितना मिल रहा है? ए से 1/32 और बी से कितना मिल रहा है? 1/64।
सी को ए से मिल रहा है 1/32 और बी से कितना मिल रहा है 1/64। इसका भी अपने एलसीएम 64 ले लेते हैं। तो 32 कितना था 64, 2 जा प्लस 1 विच इज 3/64। हाँ ठीक है। अब देखो दोनों जगह न्यूमरेटर 64 आ गया है, इसका भी क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर 64 करना पड़ेगा अपने को। तो अपने क्या करेंगे, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 38/64, ये हो गया 23/64 और ये हो गया अपना 3/64। तो मेरा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकला, 38:23:3। ये मेरा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। ये भी तो डिनोमिनेटर इक्वल करेगा तुम। हाँ तो हम लोग को क्या, रुको हम अलग से लिखते हैं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा ना। 1/32 था और ये 1/64 था, तो हम लोग को डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, 64 करना पड़ेगा। तो हम लोग इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये हो गया 2/64 और ये तो 1/64 ही रहा। तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकल गया, 2:1। ये इन लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया। तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया ना। अब ओल्ड शेयर से जितना तुम्हारे पास जब लिखा हुआ रहेगा डायरेक्टली कि वो अपना शेयर से, मतलब मान लो ही गिव्स 1/20 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम लिखा रहेगा तब तुम माइनस करेगा, समझा। ऑफ लिखा रहेगा तो पहले तुम इनटू करके वैसे निकालेगा, और जितना सैक्रिफाइस करा उसके बाद ओल्ड शेयर से तुम माइनस करेगा। देवजीत पूछना है पक्का। अंकुश कुछ बताएं। प्रियांशु बताना है। ऑफ तुम लोग ना ऐसे लिख लो ऊपर में, ऑफ मतलब इनटू और फ्रॉम मतलब माइनस, ऐसे लिखो तो तुम लोग का कैलकुलेशन के वक्त तुम लोग को थोड़ा सा इजी रहेगा। ऐसे थोड़ी ना होता, और बी ए फ्रॉम बी ए मतलब तुम तो बस सीए का समझे हो इधर। क्या 32, 32 माइनस 10 कितना होता है 22, 70। 16 नहीं कर पाएगा तुम लोग हैं। 16 तुम लोग कर ही नहीं पाएगा। कितना, अरे नहीं कर पाएगा तुम लोग, क्या कितना आ रहा है बताओ मेरे को। अरे ठीक से बोलो। सैक्रिफाइसिंग नहीं जानना मेरे को, एक बार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आंसर नहीं है मेरे पास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ। गलत, गलत आ रहे तुम लोग सब। नहीं, ओ ध्यान दो इधर, गलत सबका गलत। कितना था सोल्यूशन 16। अब ये लेकिन ट्रिकी सम है, बोल दे रहे मार्क कर लो, ये ट्रिकी सम है। अब थोड़ा बहुत मैथ्स आना चाहिए भाई। नहीं हम बता रहे हैं। देखो क्या लिखा है, एकदम आराम आराम से समझो, समझ आएगा। एक्स एंड वाई, अनीश ध्यान दो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है अपने को 3:2। ठीक है बहुत बढ़िया। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप, तो जेड का एडमिशन हो रहा है। हु गेट्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स, ठीक है ना। अच्छा 1/4 ऑफ हिज शेयर, वो कितना शेयर, रुको वो कितना शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, 1/10 शेयर के लिए आ रहा है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। वो कितना शेयर के लिए आ रहा है वो अपने को नहीं दिया, वो अपने को निकालना पड़ेगा, इसीलिए ये सम ट्रिकी है। तो जितना भी उसका शेयर है वो उसका 1/4 किससे ले रहा है, एक्स से ले रहा है।
एंड 3/16 शेयर फ्रॉम वाई, और बता दिया है कि वो वाई से कितना ले रहा है, बता दिया कि 3/16 ले रहा है। ठीक है, बढ़िया बात है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अपने को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो अब अगर मान लो ये अपना पिज्जा है, ध्यान दो एक बार, ये अपना पिज्जा है, जेड आ रहा है ना, जेड आ रहा है, जेड आएगा और इतना पीस खाएगा। वो एक्स से कितना ले रहा है, 1/4 पार्ट। तो वाई से कितना लेगा, 1 - 1/4 कितना होता है, 3/4। इतना समझ में आया। हम एक बार वापस से बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ है, दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप हु गेट्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स। तो क्या करे, वो अपना शेयर का 1/4 पार्ट किससे ले रहा है, एक्स से, और बोल रहा है एंड 3/16 शेयर फ्रॉम वाई। एक बार ये 3/16 को हटाओ, अगर 1/4 ले रहा है एक्स से तो वाई से कितना लेगा, 1 - 1/4, 3/4 लेगा। अब तुम लोग ये पूरा पार्ट को, इसका ये जो पूरा शेयर के लिए आ रहा है वो तो अपने को बताया नहीं है ना, वो अपने पकड़ लेते हैं एस, वो अपने क्या पकड़ लेते हैं एस। मान लो 3/4 शेयर के लिए, वो 3/4 शेयर किससे ले रहा है, वाई से ले रहा है। अगर पूरा उसका मतलब वो जितना भी शेयर के लिए आ रहा है उसका 3/4 पार्ट इज इक्वल टू 3/16। समझ में आया। देखो वापस से हम बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तुम लोग को समझना पड़ेगा। यहाँ पे तुम लोग को दो चीज बोल रहे हैं कि वो एक्स से ले रहा है अपने शेयर का 1/4 पार्ट। अगर एक्स से 1/4 पार्ट ले रहा है तो तुम लोग को खुद से एनालाइज करना पड़ेगा वाई से कितना लेगा, वो 3/4 पार्ट। लेकिन अपने को एक और चीज बोला है, बोल रहा है कि वाई से वो 3/16 ले रहा है एक्चुअल में। तो हम तुम लोग को क्या बोले, मान लो वो जितना भी पिज्जा के लिए आ रहा है वो एस है, वो कितना शेयर के लिए आ रहा है, मान लो वो एस है क्योंकि वो अपने को क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो अगर वो जितना भी शेयर के लिए आ रहा है और वो y से कितना ले रहा है, 3/4 पार्ट, तो अगर 3/4 पार्ट ऑफ s इज इक्वल टू 3/16, तो एक्चुअल में वो कितना शेयर के लिए आ रहा है वो अपने निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे तुम लोग को वो बोल रहे हैं, तो उस वो कितना शेयर के लिए आ रहा है निकालो, 3/16 इंटू अपने क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इंटू 4/3। तो अपना कितना आएगा, ये 3 कट गया, ये हो गया, तो वो कितना आ रहा है 1/4। तो वो कितना शेयर प्रॉफिट्स के लिए आ रहा है, 1/4 पोर्शन के लिए वो आ रहा है। यही वाला चीज इसमें समझने का, अगर ये वाला चीज समझ में आएगा तो ही सम होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो पूरा 1/4 के लिए आ रहा है। अब वो 1/4 का 1/4 वो एक्स से ले रहा है और 3/16 वो वाई से ले रहा है। वो हम देखेंगे, एक बार इतना तो देखो, एक बार वापस से बताएं। तो आदर्श वैसे समझ में आया। यहाँ पे बोल रहा है, हाँ यहाँ पे एक्चुअली तुम लोग को क्वेश्चन पूरा घुमा दिया, वहां यहाँ पे ये तुमको बोल ही नहीं रहे कि उसको टोटल कितना पोर्शन के लिए आ रहा है। तो टोटल कितना पोर्शन के लिए आ रहा है वही अपने को इस सम में निकाल ले, तो ये तुमको घुमा के दे दिया ये वाला क्वेश्चन। अंकुश ध्यान दो, ये इतना इजी नहीं है, ये जल्दी से नहीं समझ में आएगा, तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आदित्य समझ में आया कि मैं वापस समझाएं, एक बार क्वेश्चन रीड करो। X and Y are partners sharing profit and loss with the ratio 3:2. ठीक है, They admit Z into the partnership who gets 1/4 of his share रुको, from X. बस 1/4 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना है पता है, तो वो एक्स से कितना ले रहा है अपने शेयर का 1/4 पार्ट। ठीक है, अब क्या लिखा है, And 3/16 share from Y. बोल रहा है वाई से 3/16 ले रहा है। यहाँ पे दो चीज बोला है वाई को लेके, 1/4 अगर वो एक्स से ले रहा है तो वाई से अगर अपने नॉर्मली देखे तो 1 - 1/4 करेंगे, मतलब वाई से वो कितना ले रहा है 3/4 पार्ट। अब हम लोग को तो ये नहीं पता ना कि वो एक्चुअल में कितना शेयर के लिए आया है, तो हम लोग उसका पूरा शेयर को मान लिए कि वो कितना पिज्जा खाएगा अपने को नहीं पता, तो अपने मान लिए एस। ठीक है ना, अपने को एक्चुअली मेन क्या निकालना है, वो कितना शेयर के लिए आ रहा है वही अपने को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, अगर टोटल शेयर का 3/4 पार्ट इज इक्वल टू 3/16, तो हम लोग का वो कितना टोटल शेयर के लिए आ रहा है, एस क्या है यहाँ पे वो अपना निकल रहा है। समझो, तो वो तुम क्या किया, अगर एस हम लोग का यहाँ पे है इज इक्वल टू 3/16 अपने एज इट इज लिखे, तो ये 3/4 इंटू एस मतलब क्या है, अपने अगर इक्वल टू के इस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटू डिवाइड हो जाएगा अपना, ये 4 यहाँ पे चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा, तो बस तुम इसको काट कुटा के क्या है 1/4 निकाल लिया, टोटल 1/4 शेयर के लिए वो आ रहा है। समझा। अब देखो यहाँ पे अपने क्या करेंगे,
ये जो है x से कितना ले रहा है, शेयर अक्वायर्ड बाई z फ्रॉम x। z जो नया पार्टनर है वो x से कितना ले रहा है, उसका शेयर निकल गया 1/4, 1/4 का 1/4 ले रहा है वो, 1/4 उसका टोटल शेयर आ गया। अब लिखा है ना कि a गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, है ना। तो यहाँ पे वही चीज है। अच्छा ABC था, ABC था कि XYZ था, AB XYZ था। तो X क्या कर रहा है, उसका जो शेयर है उसका 1/4 पार्ट दे रहा है। तो X कितना दे रहा है, 1/16, ठीक है ना। और Y कितना दे रहा है उसको, 3/16, 3/16 उसको Y दे रहा है। तो 1:3 क्या हो गया उन लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये 1:3। न्यू रेशियो निकालेगा अभी तो। अब इन लोग का न्यू रेशियो निकालो x का। ओल्ड रेशियो कितना था, 3/5 माइनस एक्चुअल में x कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/16। हम लोग का एलसीएम क्या हो जाएगा, 80। नहीं ये बताओ 5 कितना था 80, 48 आएगा यहाँ पे, -5। ठीक से किए हो, हम नहीं कर रहे हैं। फिर कितना आ रहा है अपना ये 43/80, सबका यही आया है। अच्छा y का ओल्ड शेयर कितना था, 2/5 माइनस वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 3/16। हम लोग का एलसीएम इसमें भी 80 आ जाएगा। कितना होगा ये, 32 - 15 कितना आ रहा है, 17/80। ठीक है, बस हो गया अपना। z का तो ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या वैसे भी निकाल लो ना, ऐड क्यों करेगा, 1/4 पोर्शन के लिए आ रहा है ना वो, तो 80 करने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल कर दो, तो 20 करना पड़ेगा, 20/20। तो अपना कितना हो गया 20/80। तो अपना रेशियो कितना निकल रहा है 43:17:20। फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, ये नहीं होगा, फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, बस यही इन लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये 20 तो ठीक ही किए। हाँ तुम लोग का पता है मेन चीज क्या था, ये वाला पार्ट, ये करने से क्या है ना, तुम लोग का निकलेगा कि एक्चुअल में नया पार्टनर कितना शेयर के लिए आ रहा है। तुम लोग को यहाँ पे, तुम लोग ना कंफ्यूज हो सकता है कि भाई 3/4 भी है वाई का, 3/16 भी है वाई का, तो इसका क्या करें। तुम लोग को इसी हिसाब से करना है कि अगर 3/4 पोर्शन है, ठीक है ना, तो फिर हम लोग को क्या करना है, 3/4 इंटू एस इज इक्वल टू 3/16। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने को क्या है वो पोर्शन निकालना है जितना वो एक्चुअल में जिस चीज के लिए आ रहा है। आई तक कुछ ओल्ड मैनेजमेंट, सैक्रिफाइसिंग क्या गेनिंग भी वैसे ही निकलता है। आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है दैट मींस वो सैक्रिफाइस कर रहा है, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो मतलब गेन कर रहा है। हाँ तो तुम गेनिंग के लिए भी ओल्ड माइनस न्यू ही करेगा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 1:3। ए क्या कर रहा है पता नहीं, क्वेश्चन देख रहे हैं पढ़िए नहीं। तुम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है, ए का बताओ 3/10, ठीक है, बी का ठीक है, और सी का माइनस, ठीक है, और डी तो एनीवेज नया पार्टनर है, हाँ -1/10 ना। सोल्यूशन 17 में आओ, 16 को जाके एक बार वापस देखना। नहीं डी का क्यों आएगा, डी तो नया पार्टनर है, वो थोड़ी सैक्रिफाइस करेगा। 18 अभी नहीं करना है, अपने नया टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। अच्छा सुनो, क्वेश्चन नंबर 17 मेरे को करवाने का जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना है। आयुष कर लेगा, क्वेश्चन 17 होमवर्क कर लेना तुम लोग।
चलो कॉन्सेप्ट प्रीमियम फॉर गुडविल लिखो, प्रीमियम फॉर गुडविल पहले लिखो पेमेंट ऑफ, अच्छा प्रीमियम फॉर गुडविल क्या था बताए थे हम लास्ट क्लास, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या था, नया पार्टनर जो आ रहा है ना, तो सिंस एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, इन लोग अपना प्रॉफिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो नया पार्टनर को क्या कंपेंसेशन देना पड़ता है, तो जो कंपेंसेशन लेके आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं अपने प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। बिकॉज हम तुम लोग को बोले जब 1 लाख रुपया प्रॉफिट जो अपना था वो 2 जन के बीच में बट रहा था, वो 3 जन के बीच में बटेगा, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर लोग क्या है, उन लोगों को पहले ज्यादा मिलता था, अब उन लोगों को कम मिलेगा, उन लोग नया पार्टनर के कारण सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो नया पार्टनर को क्या है कुछ अमाउंट लेके आना पड़ता है एज कंपेंसेशन, तो ऐसा अमाउंट जो वो लेके आ रहा है, नया पार्टनर जो वो अमाउंट लेके आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं अपने प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना। हाँ कैपिटल भी लेके आता है वो, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आता है, अपने केसेस करेंगे उसी का भी वही करेंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं कि उसको कैपिटल भी लाना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाना पड़ेगा, वो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको उनको क्या चाहिए, ठीक है, उनको किस हिसाब से पैसा का जरूरत है, तो उस पर डिपेंड करता है। तुम्हारे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ रहेगा तुमको उस हिसाब से रिएक्ट करना है, अपने केसेस कर रहे हैं तुम अभी देख लेना। पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, payment of premium for goodwill is the method of compensating, is the method of compensating sacrificing partners, sacrificing partners for the sacrifice, for the sacrifice they make in favor of the, they make in favor of the new partner। ओल्ड पार्टनर्स लोग क्या करता है, नया पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करता है, इसलिए नया पार्टनर को क्या लाने के लिए बोला जाता है कि भाई तुम कुछ पैसा लेके आओ, हम लोग को कंपेंसेशन दो, तो वही अमाउंट को अपने क्या बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। एक बार ये रीड कर लो, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज द मेथड ऑफ कंपेंसेटिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो नया पार्टनर किसको किसको सैक्रिफाइस कर रहा है, मैंने किसको कंपेंसेट कर रहा है, वो पार्टनर्स को जो क्या कर रहे हैं, जो अपना प्रॉफिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज द मेथड ऑफ कंपेंसेटिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स फॉर द सैक्रिफाइस दे मेक इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर्स लोग क्या कर रहे हैं, नया पार्टनर्स के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसलिए नया पार्टनर को यहाँ पे कंपेंसेशन लाने के लिए बोला जा रहा है, तो नया पार्टनर जो उसको कंपेंसेशन दे रहा है वो कंपेंसेशन को अपने क्या बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। दूसरा लिखो, इन केस, ये लिखवाया हुआ पॉइंट तुम लोग को एक बार, लेकिन एक बार फिर लिख लो बिकॉज यहाँ पे काम आएगा अपने को। इन केस देयर इज एन एग्जिस्टिंग गुडविल appearing in बैलेंस शीट, क्या करना पड़ेगा इसको बिना देखे बोलो, राइट ऑफ करना पड़ेगा, गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ता है। AS 26 अपने को बताया था, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ता है, किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वेरी गुड। गुडविल कहाँ दिखेगा अपने को, बैलेंस शीट के असेट साइड में, असेट साइड मतलब डेबिट बैलेंस, उसको खत्म करेंगे तो क्या करेंगे क्रेडिट, और पार्टनर्स लोग को डेबिट करेंगे और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे जितना भी अमाउंट है एग्जिस्टिंग गुडविल का। तो क्या लिख रहे थे, इन केस देयर इज एन एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ, at the time of admission of new partner, at the time of admission of new partner, it has to be written off, it has to be written off among the, it has to be written off among the old partners
in their old profit sharing ratio, in their old profit sharing ratio। तो वही अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो जब नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ये तो पता ही है अपने को, बहुत सिंपल है। चलो अब अपना जो टॉपिक है ये प्रीमियम फॉर गुडविल, उसका अलग अलग कुछ केसेस देखेंगे और उसका कुछ जर्नल एंट्रीज देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सम में अपने को जरूरत पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज वाला ही बहुत सारा सम्स करेंगे जब अभी अपना सम स्टार्ट होगा। तो केस 1 लिखो। प्रीमियम फॉर, अच्छा बार बार प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिख रहे हैं, पीएफजी लिख रहे हैं हम। प्रीमियम फॉर गुडविल याद रखना, पीएफजी इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। कौशिकी दो ठो ना उन लोग को दे दो, उन लोग के पास नहीं। पीएफजी इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। मान लो दो पार्टनर है अपना ए और बी, या तुम लोग को बनाना है तो बना लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सी जो एक नया पार्टनर है उसको क्या है, एडमिशन लेना है, ठीक है ना। उसको बोला गया है कि तुम कैपिटल लेके आओ 1,00,000 रुपया और तुम प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आओ 60,000 रुपीज, ठीक है ना। दो पार्टनर है, ये एग्जिस्टिंग फर्म है मेरा ए और बी। यहाँ पे सी का एडमिशन हो रहा है। सी को बोला गया है कि तुम कैपिटल लेके आएगा 1,00,000 रुपया और पीएफजी लेके आएगा 60,000 रुपया, मतलब उसको टोटल कितना रुपया लेके आना है, 1,60,000। अब यहाँ पे क्या बोला, अपना केस का नाम क्या, देखो अलग अलग केस है, जर्नल एंट्री अपने को याद करना पड़ेगा, अपने पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पीएफजी इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। तो पीएफजी जो है ना, अभी नया पार्टनर बोल रहा है कि भाई हम पार्टनरशिप फॉर्म में आपको पैसा नहीं देंगे, आप अंडर द टेबल क्या है, बाहर ही बस मेरे से सेटलमेंट कर लो। तो क्या ये पैसा पीएफजी का 60,000 पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है? पीएफजी का तो पैसा पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं आ रहा है, वो तो बाहर लेना देना कर रहा है, वो उन लोग का मैटर है, तो इसका एंट्री नहीं होगा, पैसा नहीं लेके आ रहा है। अगर प्राइवेटली वर्ड मेंशन कर दिया तो यहाँ पे क्या है, उसका एंट्री नहीं होगा। तो लिख लो नो एंट्री फॉर पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल, नो एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर कैपिटल लेके आ रहा है सी, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, आयुष ट्राई करो। अगर कैपिटल लेके आ रहा है तो जर्नल एंट्री क्या होगा, ट्राई करो, बहुत इजी है। वेरी गुड। नहीं, कौन लेके आ रहा है, सी इज कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल लेके आ रहा है तो ये तो नॉर्मल अपना क्लास 11 का पहला जर्नल एंट्री है ना, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश या बिजनेस कमेंस विद कैश, है ना। तो अपना जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। कौन लेके आ रहा है, सी लेके आ रहा है, तो सी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, राइट। उसका एंट्री अपने नहीं लिख रहे हैं, बाद में तो लिखवा ही देंगे। ये समझ में आया। अगर प्राइवेटली वर्ड मेंशन रहेगा तो हम लोग का क्या होगा, पीएफजी का कोई भी एंट्री नहीं होगा। केस 2, पीएफजी इज पेड इन कैश या फिर चेक बाय न्यू पार्टनर रिटेन्ड इन बिजनेस। रिटेन्ड इन बिजनेस मतलब पीएफजी जो लेके आया, कौन लेके आता है, पीएफजी नया पार्टनर किसको देता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो वो पैसा बिजनेस में इन लोग का, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जो अपना घर उठा के नहीं लेके गया है, वो पैसा बिजनेस में रहने दिया। तो मान लो भाई हम सेम चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, दो पार्टनर था ए और बी और नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है यहाँ पे सी। इसको वही बोला गया कि तुम कैपिटल कितना लेके आएगा, 1,00,000 रुपया, और बोला गया कि पीएफजी कितना लेके आएगा, 60,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल कितना रुपया आ रहा है, 1,60,000 रुपया आ रहा है। तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होगा, देखो कैश अकाउंट डेबिट, कैश टोटल कितना आ रहा है मेरे पास, 1,60,000। 1,00,000 रुपया किसका है, कैपिटल का है, तो टू सी इज कैपिटल, हाँ टू सी इज कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपया। 60,000 किस चीज का है, पीएफजी का। तो हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000।
बता रहे हैं इसका दूसरा जर्नल एंट्री पास करेंगे अभी। ये पहला जर्नल एंट्री समझ में आया। अब ये पीएफजी जो लेके आया वो किसको मिलेगा, सारे पार्टनर्स को कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो मान लो यहाँ पे ए और बी दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का पीएफजी क्या हो जाएगा, पीएफजी अकाउंट डेबिट। तुम लोग ना अमाउंट मत लिखो एक बार, खाली जर्नल एंट्री लिख लो। तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, पीएफजी का पैसा किसको मिल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स लोग को मिल जाएगा। अच्छा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स लोग को मिल रहा है मतलब क्या हो रहा है, उन लोग का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब एक चीज तुम लोग को और देखना है, मेरा बात ध्यान से सुनो। एडमिशन के वक्त अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है ना, तो अगर कोई एक पार्टनर है जो गेन कर रहा है, कोई एक पार्टनर अगर गेन कर रहा है तो वो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करेगा, कंपेंसेट करेगा। तो अगर गेनिंग पार्टनर क्या करेगा, देगा। जब गेनिंग पार्टनर देगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। यहाँ पे लिख लो एक बार, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सब तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। दिस रिक्वायर्स कांस्टेंट प्रैक्टिस। एक टाइम के बाद तुम लोग सब भूल जाएगा, ये सब चीज बार बार बोल रहे हैं बिकॉज देखो कितना कॉन्सेप्ट है। अभी तो पूरा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब बाकी है, दुनिया भर का कॉन्सेप्ट आएगा। तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करेगा, पूरा पार्टनरशिप जीरो है, क्योंकि भर भर के कॉन्सेप्ट है इस सब में। पूरा पार्टनरशिप इज फुल ऑफ कॉन्सेप्ट। कितना चीज याद रखेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। अपने सोचेंगे ना कि एग्जाम के 2 महीने पहले अपने लेके बैठ जाएंगे और हो जाएगा, नहीं होगा, ये ऐसा चीज है। सोचो अभी तक में अपना 3-4 चैप्टर हुआ, कितना सारा अपने कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं। तो वही बोल रहे हैं, वापस से बताते हैं क्या था। पीएफजी लेके आ रहा है नया पार्टनर, वो कैश के थ्रू भी ला सकता है, चेक के थ्रू भी ला सकता है। अगर चेक के थ्रू लाएगा तो क्या लिखेंगे, अपने बैंक अकाउंट डेबिट। ही तो सिंपल सी चीज है जो अपने देख चुके थे ऑलरेडी। तो वो पैसा क्या है, बिजनेस में ही है, पार्टनर लोग उठा के उसको विड्रॉ नहीं कर रहे, घर नहीं लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो पैसा आने का जर्नल एंट्री अपने लिखेंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है। तो कैश अकाउंट को डेबिट किए 1,60,000 से। अच्छा 1,60,000 में से 1,00,000 रुपए क्या है, कैपिटल। तो 2C कैपिटल, बिकॉज सी लेके आ रहा है। और प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना अमाउंट था, 60,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को अपने क्रेडिट कर दिए। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल एक्चुअली किसको जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स लोग को मिलेगा। तो हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को कैंसिल ऑफ करेंगे, इसको क्रेडिट किए थे, अब क्या किए, डेबिट। और ये पीएफजी का पैसा किसको मिलना है, अल्टीमेटली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स लोग को मिलना है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अपने क्या किए, क्रेडिट किए। अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा चेंज हो रहा है और वहां पे अगर कोई गेन, ऐसा पार्टनर है जो गेन कर रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण अगर वो पार्टनर गेन कर रहा है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उतना अमाउंट कंपेंसेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो अपने सब में देखेंगे। हाँ गुडविल वाला है, समझ में आया। तो ये गेनिंग पार्टनर सिंस देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो यहाँ पे उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आपने कितना केस किए, 2 केस, ठीक है। अभी करो, है 4-5 तो है ही, 6 है। केस 3 में आओ। इफ 7 बजे तक पढ़ना है आज। इफ क्या है, देख क्या रहे तुम, पीएफजी इज पेड इन कैश या फिर चेक बाय न्यू पार्टनर। अब हम कौन सा केस करवा रहे होंगे बताओ, पहला वाला रिटेन्ड इन बिजनेस था, दूसरा विड्रॉ करके ले जा रहे हैं अपने घर। ठीक है, पीएफजी का जो पैसा आया वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या उठा के अपना घर ले जा रहा है, बिजनेस से निकाल ले रहे हैं, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा। तो क्या लिख रहे हैं, इफ पीएफजी इज पेड इन कैश या चेक बाय न्यू पार्टनर, ब्रैकेट में लिखो विथड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, विथड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कंपनी थोड़ी है पहला बात, ये तो बिजनेस फर्म है ना। नहीं, तुम कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना चाहिए बस। सारे पार्टनर्स अगर राजी है तो क्या प्रॉब्लम है। अल्टीमेटली वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिल रहा है, वो अपने पास बिजनेस में रखे जो अपने घर उठा के ले जाए, तो क्या सरप्लस फंड्स है तो घर उठा के अपना ले जाएगा, विड्रॉ कर लेगा पार्टनरशिप फर्म से, उसका कैपिटल अकाउंट उतना से डेबिट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अच्छा अब बहुत बात, हाँ तो यहाँ पे भी देखो सेम है,
दो पार्टनर है, सेम चीज कॉपी कर रहे हैं हम। तीसरा पार्टनर आ रहा है, बोला गया है कैपिटल लेके आओ 1 लाख और पीएफजी लेके आओ 60,000। तो मेरा पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? पहला दो जर्नल एंट्री तो सेम ही होगा, ये दो जर्नल एंट्री तो सेम ही होगा। क्या वापस से जर्नल एंट्री हम लिखें कि ऐसे लिख दे एंट्री सेम एज अबव? लिख दे, ठीक। क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्या बोला अनीश? टू, हम भूल गए, पीएफजी अकाउंट। हाँ, सीज कैपिटल कितना होगा? 1 लाख, ये हो गया 60,000। टोटल कितना लेके आ रहा है? 1,60,000। फिर पीएफजी को बांट दो, अमाउंट मत लिखो अभी, एक बार बस ऐसे ही लिख दो। पीएफजी को हम लोग क्या करेंगे? अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे, तो इसलिए हम लोग पीएफजी को डेबिट किए। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्या करेंगे? क्रेडिट, बिकॉज इन लोगों को ये पैसा मिलेगा। ठीक है ना? और अगर उस बीच कोई गेनिंग पार्टनर है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? कंपेंसेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। आदर्श कुछ पूछना है? आदर्श अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिल गया ना, देखो ध्यान दो, पीएफजी का पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिल गया। अब क्या इन लोग बिजनेस में रिटेन कर रखा है कि घर उठा के ले गया? घर उठा के ले गया, तो इन लोग का कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इन लोग का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम भी लिख देते हैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे अपने? डेबिट टू क्या? कैश या फिर बैंक। पीएफजी वापस से क्यों आएगा सास? पीएफजी को तुम ऑलरेडी कैंसिल ऑफ कर चुका है, वापस से पीएफजी कहाँ आया? आदर्श तुम भी पीएफजी लिखा था, पीएफजी क्यों आ रहा है? पीएफजी तो लाया था, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, समझा? तो कैंसिल ऑफ हो चुका है। वो अमाउंट पीएफजी का है, लेकिन जब इन लोग लेके जाता है तो अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को तो पीएफजी का पैसा मिल गया ना, अब इन लोग का कैपिटल अकाउंट ही डेबिट हो जाएगा। अगर वो लेके चला जाएगा तो इन लोग का कैपिटल अकाउंट ही डेबिट हो जाएगा, वापिस से नहीं क्रेडिट हो जाएगा कैश या बैंक, बिकॉज बिजनेस से उतना कैश निकल रहा है। तो अब इन लोग ये वाला एंट्री दिखाएगा ना, नहीं तो फिर डिफरेंस ही क्या हुआ? ठीक है, ये 3 एंट्री हुआ अपना। केस 4, if PFG is bought into partly by new partner, that is 20,000। बहुत चालू है ये क्या बोलते हैं, ए और बी पार्टनर था ना, सी को कितना बोला गया था? 60,000 लाने। सी बोला हम 60,000 नहीं लेके आएंगे, इन लोगों को याद नहीं रहेगा, 20,000 लेके जाते हैं, 40,000 छोड़ो ना, जो होगा देखा जाएगा। तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होगा? कितना रुपया लेके आ रहा? अच्छा वो बना देते हैं हम लोग को, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी था, ए और बी था, किसका एडमिशन हो रहा है यहाँ पे? सी का। इसको कैपिटल कितना लाने के लिए बोला गया है? 1 लाख। ये कैपिटल 1 लाख रुपया ला रहा है, और ये पीएफजी लेके आ रहा है 20,000, जबकि इसको बोला कितना गया था कि 60,000 लेके आओ। ठीक है ना, 60,000 लाने बोला था, लेकिन ये 20,000 ही लेके आया। तो अभी जितना जो ला रहा है पहले उसका एंट्री रिकॉर्ड करो, उसका जर्नल एंट्री करो। कैश अकाउंट डेबिट, टोटल कितना कैश लेके आ रहा है वो? 1,20,000 टू सी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितना लेके आ रहा है वो? 1 लाख। और पीएफजी कितना लेके आ रहा है वो? 20,000। ये चीज समझ में आया? जितना जो लेके आया उसका जर्नल एंट्री अपने कर दिए। ठीक है, अब पीएफजी अकाउंट को क्या करेंगे अपने? 20,000 से डेबिट करेंगे। ठीक है ना? अब देखो, ए और बी बोलेगा सी अगर तुम चालाक है तो हम लोग तुमसे भी ज्यादा चालाक है। हम लोग क्या करेंगे? तुम कितना कम लेके आया? 40,000। तुमको बोला था 60,000 लाने, तुम 20,000 लाया, 40,000 नहीं लाया।
तो 40,000 से उसका कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, उसका कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखो कौन था, सी ना, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बीच में अगर मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो रहा है और गेनिंग पार्टनर कोई है, उसको भी तो कंपेंसेट करना पड़ेगा ना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो गेनिंग पार्टनर का भी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बिकॉज गेनिंग पार्टनर को भी क्या है, देना पड़ेगा उसको, वो भी कुछ देगा। देवोजीत, अंकुश और प्रियांशु, समझ में आ रहे हैं? कुछ पूछना है, कोई केस पूछना है तो पूछो। कौन सा, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हारा केस में क्या लिखा हुआ है, इफ पीएफजी इज बॉट इनटू पार्टली, पार्टली मतलब पूरा नहीं लेके आया, वो आधा लेके आया है। कितना आधा लेके आया वो अपने को क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहे हैं। इफ पीएफजी इज बॉट इनटू पार्टली बाय न्यू पार्टनर दैट इज 20,000। ए और बी था ना ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ पे नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, या उसको बोला गया कि तुम कैपिटल 1 लाख रुपया लेके आओ और पीएफजी कितना लेके आओ 60,000, लेकिन ये कितना लेके आ रहा है 20,000, कितना कम लेके आ रहा है 40,000। ठीक है, तो पहले वो जितना लेके आ रहे हैं ना देवोजीत, हम लोग को पहले वो रिकॉर्ड करना है। कैश हम लोग क्या किए, कैश अकाउंट को डेबिट किए, क्यों, क्योंकि इतना कैश बिजनेस में आ रहा है। कितना आ रहा है मिला के 1,20,000, 1,20,000 आ तो रहा है, लेकिन किस किस चीज के लिए आ रहा है वो भी तो अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो 2C इज कैपिटल 1 लाख, 1 लाख रुपया कैपिटल का है, और प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना लेके आया वो 20,000 रुपया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल क्या करेगा, तुम ऐसी तो नहीं रखेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स लोग को देगा। तो यहाँ पे सी बदमाशी किया, उसको बोला तो गया था 60,000 लाने के लिए, लेकिन वो 20,000 रुपया लेके आ रहे हैं। तो ये वाला पीएफजी को जो तुम 20,000 से क्रेडिट किया है, इसको तुम क्या करेगा, डेबिट करेगा कैंसिल ऑफ करने के लिए। और कितना नहीं लेके आया वो 40,000 नहीं लेके आया, तो यहाँ पे पार्टनर लोग क्या करेगा, सी का कैपिटल अकाउंट को काट लेगा, सी के कैपिटल अकाउंट से रिकवर कर लेगा। तो जब पार्टनर को मिलता है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, जब उसका कैपिटल अकाउंट से हम लोग कुछ ले लेते हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। समझ में आया? तो हम लोग उससे और 40,000 रुपया ले रहे हैं, और अल्टीमेटली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कितना मिल रहा है 60,000 ही मिल रहा है, जितना उन लोगों को मिलना चाहिए था। और यहाँ पे हम गेनिंग पार्टनर वाला एक एक्स्ट्रा लिखे हैं कि अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है एडमिशन के वक्त, और कोई पार्टनर अगर गेन कर रहा है तो वो भी क्या करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उस समय पैसा देगा। तो गेनिंग पार्टनर अगर देगा तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो। समझा? हाँ मान लो वैसे ही। चलो केस 4 हो गया अपना, हाँ 4 हो गया ना। केस 5, आदित्य पूछना है कुछ? ठीक है, इफ पीएफजी इज बॉट इन काइंड, इन काइंड मतलब खुशी से, कौन खुशी से पैसा लेके आता है, तुम बताओ मेरे को। असेट्स, यहाँ पे बोल रहा है कि हम आपको पैसा नहीं, हम कैश नहीं लेके आएंगे, मेरे पास बहुत सारा असेट्स है वो हम ले आएंगे। तो जब कैश नहीं लेके आता है, जब कुछ असेट्स वगैरह लेके आता है, गुड्स वगैरह लेके आता है, तो उसको बोलते हैं इन काइंड। क्या बोलते हैं, इन काइंड। हाँ फर्नीचर लेके आया, लैंड लेके आ गया, बिल्डिंग लेके आ गया, कुछ इन्वेस्टमेंट। अरे बाबा, हाँ कैपिटल और पीएफजी के बदले वो असेट्स ले आया कुछ, मतलब उसको टोटल 1,60,000 रुपया लाना था ना, वो 1,60,000 रुपया नहीं लेके आ रहा है, उसके बदले कुछ असेट्स ले आ रहा है। ला सकता है कोई दिक्कत, हाँ उतना ही अमाउंट, नहीं नहीं ऐसा नहीं देगा तुम लोग को, उतना ही अमाउंट का लगेगा। हाँ वो तो ऑफ कोर्स, वो बोल दिया कि हम असेट्स लेके आ रहे हैं, लेकिन पार्टनर बोला नहीं चाहिए, तो फिर वो तो ऑफ कोर्स उन लोग के बीच में डिस्कशन होता है। यहाँ पे अलग अलग केसेस है, अगर तुम लोग को क्वेश्चन में बोल दिया तब उनको जर्नल एंट्री तो पता होना चाहिए ना। ए और बी था, सी है, इसको कैपिटल लाना था 1 लाख, और पीएफजी कितना था अपना एग्जांपल में 60,000।
तो उसको टोटल कितना लाना था, 1,60,000, लेकिन वो कैश नहीं लेके आ रहा है, यहाँ पे क्या लेके आ रहा है, वो असेट्स को लेके आ रहा है। ठीक है, तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट कि असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट, असेट्स अकाउंट डेबिट। कितना का, 1,60,000 का। टू क्या हो जाएगा अपना, सीज कैपिटल अकाउंट, कैश के फॉर्म में असेट्स लेके आ रहा है बस। तो अपने रिकॉर्ड कर देंगे ना कि कैपिटल उसका 1,00,000 रुपया हो गया और पीएफजी उसका 60,000 हो गया, बस वो कैश नहीं लेके आ रहा है, असेट्स लेके आ जा रहा है उसके बदले। आज तुम जर्नल एंट्री किया था, कैश भी लाता था, गुड्स भी लेके आता था टू कैपिटल, तो फिर गुड्स कैसे लेके आ रहा है, कैपिटल के फॉर्म में वो लेके आ रहा है, गुड्स भी लेके आ रहा है। ऐसा थोड़ा ना कि कैपिटल के फॉर्म में सिर्फ उसको कैश ही लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, कुछ भी ला सकता है वो। हाँ वो भी हो सकता है, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुड। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना रिकॉर्ड कर लेंगे अपने, 60,000 कि मैंने वो कैपिटल 1,00,000 ले आया, पीएफजी 60,000 ले आया। अब हम लोग पीएफजी को बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। तो पीएफजी को हम लोग क्रेडिट किए थे, अब उसको डेबिट कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उन लोगों को मिल जाएगा। हाँ लिखेंगे। और गेनिंग पार्टनर अगर कोई है तो उनको भी डेबिट कर दो, बिकॉज वो लोग भी क्या है, कंपेंसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। समझ में आया। अब केस 6 ना लिखो, इफ, अब लास्ट क्या होगा, इफ नो पीएफजी इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। पीएफजी लेके नहीं आया, उसको बोले थे, एक नंबर शैतान लेके नहीं आया, तो क्या करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे अपने, है ना। पीएफजी नहीं लेके आया, मान लो वो कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे। तुम लोग को ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही देगा जैसा जैसा केस करवाया जा रहा है, और कुछ नहीं देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं देगा। केस 4 क्या था, आधा नहीं लेके आया, बोल सकता है, वहां पे पूरा नहीं लेके आया, वहां पे पार्टली बात हो रहा था, यहाँ पे पूरा का बात हो रहा है। वापिस से लिख देते हैं, 2 पार्टनर था, तीसरा पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, कैपिटल कितना था, इसको 1,00,000 रुपया लाना था, और पीएफजी इसको लाना था 60,000 रुपया, जो कि क्या है वो नहीं लेके आया। तो कैपिटल लेके आया, उसका जर्नल एंट्री करो, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा, 1,00,000। पीएफजी तो लाया नहीं, तो क्या करेंगे, सी का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे उसका। हाँ, सी कैपिट नहीं, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। पीएफजी को तुम दिखाएगा ही नहीं ना, क्योंकि पीएफजी आया ही नहीं है। नहीं, हाँ लिख सकती हो, गेनिंग पार्टनर्स भी लिख सकते हो, अगर गेनिंग पार्टनर को कंपेंसेट करना पड़े तो उसका कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। वो तुमको क्वेश्चन तो गुडविल वगैरह दे देगा ना क्वेश्चन में, तुम उसके रेशियो से तो मल्टीप्लाई वगैरह करके आंसर निकालेगा। समझ में आया। अगर वो कोई भी पीएफजी नहीं ला रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, नया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है उतना अमाउंट उनके कैपिटल के माने उनके रेशियो में बांट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के रेशियो में बांट देंगे। समझा, सम्स में हो। क्वेश्चन नंबर 19, 18 मत करो, नहीं पारस, कब हुआ था क्लास स्टार्ट, क्लास स्टार्ट कब हुआ था,
5-15 याद है मेरे को, पता नहीं। चलो आओ देखो एक बार, A and B are the partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। दो पार्टनर है, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को दिया हुआ है 3:2। ध्यान देना, A and B gives 1/2 मतलब half। A and B gives half of their respective shares to C। half of their, of मतलब इंटू करना है अपने को। तो देखो अगर अपने करें, A का शेयर कितना था 3/5, बोल रहा है वो हाफ दे रहा है, तो हाफ मतलब इंटू 1/2 करेंगे, कितना आ जाएगा 3/10। ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 3/10, और बी का भी निकाल लो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो 2/5 इंटू वो भी हाफ करेगा, कितना आ गया अपना 2/10। तो इन लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 3:2। ठीक है, चलो, और सी को कितना मिल रहा है, सी को हाफ मिल रहा है ए से और हाफ मिल रहा है, अरे नहीं 3/10 मिल रहा है ना, ये तो उतना सैक्रिफाइस कर रहा है अल्टीमेटली, इसी को तो इतना मिल रहा है, 3/10 मिल रहा है ए से और 2/10 मिल रहा है बी से, तो अपना एलसीएम 10 ही आ जाएगा, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा ये 5/10। समझ में आया, सी को 5/10, देखो ना 5/10 को अगर अपने काटे तो अल्टीमेटली कितना हो रहा है 1/2 ही तो हो रहा है, तो वही चीज है ये। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द गुडविल इन द अबव केस। ठीक है, फाइन, हम लोग का कैपिटल कितना लेके आ रहा है वो बोला है क्वेश्चन में कुछ नहीं, तुम लोगों को क्वेश्चन में क्या दे दिया, गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का गुडविल कितना है 40,000। ठीक है ना, तो सी को कितना लेके आना पड़ेगा 40,000 का आधा 20,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे तो कुछ वैसा बोला नहीं, मतलब वो लेके आ रहा है, कुछ बोला नहीं मतलब वो लेके आ रहा है, तो हम लोग का प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो लेके आ रहा है उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, किस लिए आ रहा है पीएफजी के कारण, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नम्रता समझ में आया 20,000 क्यों हुआ, गुडविल कितना है और उसका शेयर कितना है नया पार्टनर का, 5/10 बोलो या 1/2 बोलो, बात एक है, तो गुडविल का ही तो आधा लेके आएगा ना वो, तो ये हो गया 20,000। समझी नहीं, यहाँ पे आ गया ना अपना सैक्रिफाइस कर रहे हैं दोनों, मैं सब चीज मेंशन कर देगा, अलग अलग तरीके का सम्स करेगा ना, अभी तुम करो। अब हम लोग क्या करेंगे आयुष, पहला एंट्री तो पास कर ली, पीएफजी को ऐसे ही रहने देंगे कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, गेनिंग पार्टनर तो है ही नहीं, तो 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ए और बी था क्या, 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट, 20,000 को अपने बांटेंगे किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में, बिकॉज यही तो इन लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना, तो 3:2 के रेशियो में तुम लोग बांटो 12,000 और 8,000। अच्छा तुम लोग एक काम करो ना, एक बार नरेशन भी लिखो, बिकॉज ये नया सम है ना, शेयर ऑफ प्रीमियम, पहला वाले का लिखो, शेयर ऑफ प्रीमियम ब्रॉट इन कैश बाय सी, बाय सी, सी क्या कर रहा है प्रीमियम लेके आ रहा है इन कैश, और दूसरे वाले का जर्नल एंट्री अपने क्या लिखेंगे, अपने क्या कर रहे हैं प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो बस वही लिखना है तुम लोग को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम, हम यहाँ पे पीएफजी लिख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स या अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बीच में क्या करें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बांट दे रहे हैं।
आदित्य पूछ रहे हैं कुछ? ये वाला सम हो गया, सम नंबर 20 में आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 20 अपने को क्या बोल रहे हैं। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. दो पार्टनर है, 2:1 इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। On 1st April 2021, their capitals are rupees 4 lakh and rupees 2 lakh respectively. बोल रहे हैं 1 अप्रैल को उन लोगों का कैपिटल इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है। On that date, they admitted C as a partner. तो यहाँ पे नया पार्टनर C का एडमिशन हो रहा है for 1/5 share in the profits. तो प्रॉफिट्स का कितना पोर्शन खा जाएगा वो? 1/5 पोर्शन। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B and C will be 3:1:1. तो अपने को दिमाग नहीं लगाना, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को निकाल के दिया हुआ है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को पता है। अच्छा, तो अपना सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। C brought in rupees 1 lakh in his capital as his capital. तो ये कितना कैपिटल लेके आ रहा है? 1 लाख रुपया कैपिटल लेके आ रहा है एंड रुपीज 21,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है ये? 21,000। तो टोटल कितना लेके आ रहा है ये? 1,21,000। ठीक है, तो तुम लोग एक काम करेगा क्या, पहले सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल लो। तुम आगे करो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दो पार्टनर कौन है? ए और बी। ओल्ड रेशियो कितना है इन लोग का? 2/1, मतलब 2/3 और 1/3। और न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:1:1, तो मतलब 3/5 और ये 1/5। तो अपना एलसीएम कितना लेंगे? 15। तो 3 5 5 2 10 माइनस 5 3 15, 3 3 9, तो 1/15 आ गया अपना, है ना। और इसका कितना आएगा? हाँ देख रहे हैं, तो 3 5 15, तो 5 माइनस 5 3 15, तो ये तो 2/15 आ रहा है। माइनस का आ रहा है 1:2। तुम गलत किए हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो दोनों ही पार्टनर क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। मतलब नया पार्टनर जो पीएफजी लेके आएगा वो किसको मिलेगा? ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। चलो जर्नल एंट्रीज पास करो। जर्नल एंट्रीज क्या हो जाएगा? मेरे को और भी कुछ बनाने बोला है क्या क्वेश्चन में? ओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बोला है और जर्नल एंट्रीज भी बोला है, ठीक है। तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट कितना लेके आ रहा है? 1,21,000, है ना। 2, नया पार्टनर कौन है? सी। तो 2C इज कैपिटल अकाउंट। सी के कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा? 1 लाख। और वो क्या लेके आ रहा है? पीएफजी भी लेके आ रहा है, तो 2 पीएफजी अकाउंट। कितना है पीएफजी अपना? 21,000। अब दूसरा एंट्री अपना क्या होगा? पीएफजी को बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। तो पीएफजी को पहले क्रेडिट किए थे, अब डेबिट करो बिकॉज ये खत्म हो रहा है। 2A's कैपिटल टू B's कैपिटल। तो हम लोग 21,000 को बांटेंगे कौन से रेशियो में? 1:2 के रेशियो में। तो कितना आएगा एक बार बताओ? 7,000 और 14,000। अब हम लोग को क्या बनाना है? इन लोग का कैपिटल अकाउंट बनाना है। हाँ हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला ना 1:2। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को तुम देगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हाँ 1/3 और ये 2/3। एक बार निकाल के देख लो, यही आ रहा है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना कॉलम बनेगा? पार्टनर्स 3 है तो वैसे 3 मिले बनेगा अमाउंट वाला कॉलम। ए, बी और सी। यहाँ पे भी अपना बनेगा ए, बी और सी। ये पर्टिकुलर्स वाला कॉलम हो गया। लेजर अपने कर चुके हैं, याद है 11 में अपने किए थे 29 लेजर अकाउंट्स। भूल गया?
चलो, तो ए और बी का अपने को बैलेंस दिया हुआ है। देखो 1 अप्रैल 2021 को इन लोग का कैपिटल का बैलेंसेस कितना था? ए का था 4 लाख रुपया और बी का कितना था? 2 लाख रुपया। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का 4 लाख और बी का 2 लाख। देखो अब इन लोगों का कैपिटल अकाउंट्स कहाँ का रिफ्लेक्ट कर रहा है, ध्यान दो। सी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? 1 लाख से क्रेडिट हो रहा है और क्या लिखेंगे? बाई कैश। तो सी का कैपिटल अकाउंट 1 लाख लिखो यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे अपने बाई कैश। तुम लोग को देखना पड़ेगा कहाँ का कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स का, उस हिसाब से तुम लोग को पोस्टिंग करना है। अब ये देखो ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और अपने क्या लिखेंगे? बाई पीएफजी। चलो लिख लो 7,000 और यहाँ हो गया 14,000। प्रियांशु नहीं समझ में आएगा तो बोलना, बता देंगे। बाई पीएफजी अकाउंट बताएं, लेजर किया हुआ है तुम लोग का 11 में, ये लेजर ही है बस, और कुछ नहीं है ये। अच्छा डेबिट में तो कुछ नहीं आ रहा है, तो टू बैलेंस शीट ही निकाल दो। टू बैलेंस शीट में लोग का क्लोजिंग कैपिटल कितना बचा हुआ है? 4 लाख, 4,07,000, 2,14,000, 1 लाख। यही इन लोग का टोटल भी है। यहाँ पे भी लिख देते हैं। ठीक है, हम्म। 21 करो। तुम बोला मत करो, इसको पता नहीं कहाँ से सुगंध आ जाता है। ये पारस को, ठीक है पारस। और करना है? ठीक है, आज का क्लास अपने यही एंड करते हैं। नेक्स्ट डे अपने सम स्टार्ट करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। रिकॉर्डिंग एंड कर रहे हैं हम।